प्राचीन काल की बात है। रावण, जो अपनी शक्ति और बुद्धि के लिए जाना जाता था, अपने राज्य को और भी मजबूत बनाना चाहता था। लेकिन इसके लिए उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो उसे सभी राजाओं से अलग बनाता। उसने सुना था कि विश्वकर्मा ने एक अद्भुत नगरी बनाई है, जिसे सोने की लंका कहा जाता है। यह नगरी न केवल स्वर्ण से बनी थी, बल्कि इसमें अद्भुत शक्तियां भी थीं। रावण ने इस नगरी को पाने की ठानी। लेकिन लंका पर उस समय कुबेर का अधिकार था, जो रावण का सौतेला भाई था। कुबेर शक्तिशाली था और उसकी सेना अजेय मानी जाती थी। रावण जानता था कि सीधी लड़ाई में उसे कुबेर को हराना मुश्किल होगा। रावण ने अपने गुप्तचरों से पता लगाया कि लंका तक पहुंचने के लिए एक रहस्यमय मार्ग है, जो समुद्र के भीतर छिपा हुआ है। लेकिन इस मार्ग की सुरक्षा एक नागिन देवी करती थी, जो हर आगंतुक की शक्ति और इरादों को परखती थी। रावण ने अपने मंत्रियों से चर्चा की और यह तय किया कि वह छल और बुद्धि का सहारा लेगा। उसने अपनी मायावी शक्तियों से खुद को एक साधु के रूप में बदल लिया और नागिन देवी के पास पहुंचा। उसने कहा, मैं तपस्या करने आया हूं और शांति की खोज में हूं। मुझे लंका के मार्ग का आशीर्वाद दीजिए। नागिन देवी उसकी बातों में आ गई, लेकिन जैसे ही उसने मार्ग खोलने का संकेत दिया, रावण ने अपनी असली पहचान उजागर की। उसकी 10 भुजाएं और सिर प्रकट हुए, और उसने अपनी शक्ति से नागिन देवी को वश में कर लिया। नागिन देवी ने चेतावनी दी, लंका में प्रवेश करना आसान है, लेकिन इसे जीतना तुम्हारे विनाश का कारण बन सकता है। रावण ने लंका में प्रवेश किया, जहां कुबेर ने उसका स्वागत किया। कुबेर को विश्वास नहीं था कि रावण इतनी आसानी से लंका तक पहुंच सकता है। लेकिन रावण ने कुबेर को समझाने के लिए कहा, भाई, मैं यहाँ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि सौहार्द के लिए आया हूँ। मुझे केवल लंका की दिव्यता का अनुभव करना है। कुबेर ने उसे अनुमति दी। लेकिन जैसे ही रावण ने लंका की जमीन पर कदम रखा, उसने महसूस किया कि यह नगरी साधारण नहीं है। यहाँ की दीवारों से एक अजीबोगरीब गूंज सुनाई देती थी, मानो कोई आत्माएं फुसफुसा रही हों। लंका की हवा में रहस्यमय ऊर्जा थी, जो रावण को विचलित कर रही थी। रावण ने महसूस किया कि यह नगरी केवल सोने की नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियों का केंद्र थी। कुबेर इसे अपनी साधना से नियंत्रित करता था। रावण ने कुबेर से कहा, यह नगरी मेरे लायक है। इसे मुझे सौंप दो, अन्यथा मैं इसे छीन लूंगा। कुबेर ने इसे मजाक समझा, लेकिन रावण ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें रावण ने अपनी बुद्धि और बल से कुबेर को परास्त कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने लंका पर अधिकार किया, आकाश में एक गर्जना हुई। नागिन देवी की आवाज गूंजी, रावण, तुमने लंका तो जीत ली, लेकिन यह नगरी तुम्हारे अहंकार को और बढ़ाएगी। यह तुम्हारे अंत का कारण बनेगी। रावण मुस्कुराया और कहा, मुझे परवाह नहीं। यह नगरी मेरी शक्ति का प्रतीक बनेगी। लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए संदेह की छाया आई। क्या वास्तव में लंका उसे वह सब देगी जो वह चाहता था, या यह उसकी बर्बादी का आरंभ थी? जैसे ही रावण ने सिंहासन ग्रहण किया, लंका की दिव्यता उसके अहंकार में बदल गई। उसकी हंसी लंका की दीवारों में गूंजने लगी, लेकिन कहीं न कहीं वह नागिन देवी की चेतावनी उसके मन में गूंज रही थी।